देखिए, बीते दिन आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर कॉलेज से एक सीसीटीवी फुटेज देखी, जहां पर डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा आपको नजर आई एक प्रोफेसर पर हाथ उठाते हुए, थप्पड़ जड़ते हुए। आखिर हुआ क्या था, ये भी हम दीपिका से जानेंगे। हमारे साथ खुद दीपिका जुड़ गई हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले दीपिका, ये आप सुनिश्चित कर दीजिए, अगर हमारे सवालों से आपको ठेस पहुंचे तो थप्पड़ तो नहीं जड़ेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। जब समाज में ऐसे लोग, ऐसी कुरीतियाँ रहेंगी, तो मेरे को लगता है हर छात्रा को अपनी आवाज़ बनकर खुद सामने आना पड़ेगा, और हर छात्रा को आना चाहिए अपनी आवाज़ बनकर सामने। तो अपनी आवाज़ सिर्फ आवाज़ से होती है, या अपनी आवाज़ हाथ मार के, थप्पड़ मार के भी अपनी आवाज़ उसे आप कहेंगी? ये आपका एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है? मुझे ऐसा लगता है जो भी छात्रा को गाली देगा, उसको गंदी नज़र से देखेगा, उसको गाली देकर उसको अभद्र भाषा में वहाँ पर उस पर टिप्पणी करेगा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और मैं समस्त टीचर गणों से माफ़ी मांगती हूँ इस चीज़ के लिए। मेरा किसी भी टीचर समुदाय की भावनाओं पर ठेस पहुंचाना या उनको करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था, और ना मेरा कोई इरादा था कि मैं किसी टीचर को जो है ऐसे करूं। लेकिन हुआ क्या था, शुरुआत से बताइए। आप प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी हुई हैं, आपके साथ में डूसू के अध्यक्ष जो हैं आर्यन मान, वो भी तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? होता ये है कि एक दिन पहले ओथ सेरेमनी होती है, वहाँ पर अन्य संगठन NSUI द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है जिसको ना तो कोई जानता है, हमें ये भी नहीं पता कि वो NSUI का कार्यकर्ता भी है। उसको डूसू वाइस प्रेसिडेंट बना के भेजा जाता है वहाँ पर। जब नॉर्मल स्टूडेंट उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आपने क्यों बुलाया, और उसको स्टेज से उतारने की बात करते हैं, तो प्रोफेसर सर, सुजीत कुमार सर, उस स्टूडेंट को कॉलर पकड़कर बाहर कहीं 1-2 घंटे के लिए लेकर चले जाते हैं। उसके परिवार वाले परेशान होते हैं उससे कि कहाँ है, उसका फ़ोन बंद आता है। वो विद्यार्थी परेशान होकर मुझे फ़ोन करता है और मैं वहाँ पहुँचती हूँ। मेरे साथ आर्यन भाई, हम दोनों पहुँचते हैं। जब हम वहाँ जी प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं उस टीचर के विरोध में कि उसने विद्यार्थी के साथ ऐसा क्यों करा। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वो मेरे साथ ही अभद्रतापूर्ण गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि आप होती कौन हो, आपको बाहर जाकर मैं बताऊंगा, तुम ये हो, तुम वो हो, और मुझे गंदी नज़र से 20 मिनट तक घूरते हैं। जब मैं 20 मिनट तक आपने टाइम देखा, उस टाइम पर 20 मिनट तक घूर रहे थे आपको? जी, लगभग 20 मिनट। और उस 20 मिनट के दौरान मैंने उनको 4-5 बार मना किया। वहाँ खड़े पुलिसकर्मी को मैंने बोला कि भैया इन्हें समझाइए, ये इस तरह से देख रहे हैं, मेरे को ऑकवर्ड हो रहा है। लेकिन जब वहाँ बैठी पुलिसकर्मी ने उन्हें डांटा, वो तब भी नहीं माने, बदतमीजी करते रहे, गाली गलौज करते रहे। वो हर अपनी बात पर एक गाली, और वहाँ बैठे हुए स्टूडेंटों को भी बुरा लग रहा था। जब हमें ऐसा लगा कि वो नशे में है, उस तरीके से वो व्यवहार कर रहे हैं। नशे में? कैसे नशे में मतलब? वो गाली देना, घूरना, अभद्र टिप्पणी करना मुझ पर, मेरे परिवार वालों पर, आर्यन के ऊपर टिप्पणी करना, अभद्रतापूर्ण। लड़की नशे में मतलब क्या शराब वगैरह पिए हुए थे, आप ये आरोप लगा रही हैं? मैंने उनको चेक नहीं किया, मैं ऐसे उन पर आरोप। क्या नशे में थे, क्या मतलब है इसका? जिस हिसाब से वो हरकतें कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, घूर रहे थे, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो अवश्य नशे में ज़रूर होंगे। और लेकिन दीपिका, वो इतने नशे में नहीं थे कि आपने जब उन्हें थप्पड़ मारा तो वो भी आपको थप्पड़ मारे? बिल्कुल, उन्होंने हाथ ऐसे करा, आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो वो हाथ ऐसे कर भी रहे हैं। वहाँ पर भाई खड़े, उन्होंने उनका हाथ रोका है, वो उल्टा मेरे पर मारने की कोशिश भी करने वाले थे। अब हमारे पास जो कहानी है कि क्या हुआ था, वो आप खुद पुष्टि करिएगा, सही है कि गलत है। डिसिप्लिनरी कोर्स के इंचार्ज हैं जो प्रोफेसर साहब हैं, और उन्होंने NSUI और ABVP के लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हो रही थी। ये जानकारी उन्हें मिली थी। हमारा वर्जन जो हमें जानकारी मिली है वो बता देते हैं। ABVP और NSUI के बीच में लड़ाई हो रही थी, लिहाजा प्रोफेसर साहब ने, जो कि डिसिप्लिनरी कोर्स के इंचार्ज हैं, उन्होंने दोनों को अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया और सर के सामने उन्होंने ये बोला कि ABVP का जो एक छात्र है उसे सस्पेंड करते हैं वो, जिसको लेकर आप नाराज़गी जताने पहुंची। आर्यन मान जो है वो भी नाराज़गी जताने के लिए पहुंचे और सस्पेंशन को रिमूव करवाने के लिए आप लोग विनती करने के लिए बेसिकली पहुंचे थे, क्योंकि सर ने सस्पेंड कर दिया था।
अब ऐसे में विनती करते करते कब नौबत ये आ गई कि आपका हाथ उठ गया? इसका ये कहानी सही है गलत है? ये बिल्कुल सरासर गलत कहानी है। मैं इसका आपको रियल वर्जन बताती हूँ। अभी जो आपने बताया वो रियल नहीं था वर्जन? रियल वर्जन है। अगर आप एक बात बताइए, आप डिसिप्लिनरी कमेटी के एक मेंबर हैं, अगर आपने ये निर्णय लिया तो आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? उन्होंने सस्पेंशन अपना लिखा, उन्होंने रिजाइन लिखा, अपने सारे पदों को उन्होंने छोड़ा। कारण एक विद्यार्थी का कॉलर पकड़कर उसको बाहर लेकर चले गए और उसको 2 घंटे तक अपने गिरफ्त में रखा बिना किसी चीज़ के। उसका फ़ोन बंद करवा दिया, उसके घर वाले परेशान थे। ठीक है, तब उस विद्यार्थी ने रोते हुए जब हमें फ़ोन किया कि एक टीचर ने हमारे साथ ऐसा किया है, तब हम वहाँ पहुँचे और देखा कि हमारे साथ भी ऐसे ही करा गया, हमारे साथ भी बदतमीज़ी करी गई। ये था पूरा प्रकरण। वहाँ पर कोई सस्पेंशन हुआ ही नहीं था। NSUI का एक बहरूपिया उस कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट बनकर गया था, उस पर बच्चों ने नाराज़गी जताई, उस पर टीचर ने उस बच्चों पर जिन्होंने नाराज़गी जताई उन पर थप्पड़ मारा, उनके कॉलर पकड़कर कॉलेज से बाहर 2 घंटे तक के लिए ले गए। और जब हम वहाँ पहुँचते तो हमारे साथ बदतमीजी होती है। ये है पूरा प्रकरण। आप कह रही हैं आपके साथ बदतमीजी हुई, और जो आपने रिटेलिएशन में किया वो क्या है? क्या आप उसे बदतमीजी नहीं कहेंगी? बिल्कुल, वो मेरी तनिक भर आक्रोश की वजह से। तो आपका आक्रोश और कोई और आक्रोश आपके ऊपर दिखा देता तो फिर क्या होता दीपिका? एक बात बताइए, एक यहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट दूसरे प्रदेशों से आता है, उनके माँ बाप उनको यहाँ इसलिए भेजते हैं कि हाँ वहाँ पर वो पढ़ रहा है, उसकी जिम्मेदारी, अगर उसने हमें वोट दिया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है। उसको छेड़ा जा रहा है भरे कैंपस में। वो उधर दीपिका उधर पुलिस मौजूद थी ना? बिल्कुल, उधर पुलिस बैठी थी ना? तो आप कानून अपने हाथ में लेने वाली कौन होती हैं? मैं आपको बता दूं, ABVP ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने भी बोला कि हम दीपिका का स्टैंड नहीं लेते हैं, हम किसी भी तरीके से जो दीपिका ने किया उसके साथ में नहीं है। आपकी अपनी पार्टी आपके साथ में नहीं है। आप उस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए, उसमें ये लिखा है कि टीचरों का सम्मान है, लेकिन मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे कोई छेड़ेगा तो मैं वो नहीं हूँ कि मैं छिड़कर आ जाऊंगी, मैं बदतमीजी सहकर आ जाऊंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। एक सामान्य परिवार से आने के बाद मैंने यहाँ चुनाव लड़ा, मेरे साथ कोई छेड़खानी करेगा ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं चाहूँगी कि भारत की कोई भी बेटी इसको बर्दाश्त ना करे। आज ये प्रोफेसर था, कल को कोई भी हो, आप इसको बर्दाश्त ना करें। टीचरों का सम्मान है, शिक्षकों का सम्मान है, मैं सदैव सम्मान करती हूँ और उनके सम्मान के बदौलत यहाँ बैठी हूँ। इस चीज़ का मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। कितने साल आप यहाँ बैठने के लिए आपने प्रयत्न किया है? कितने साल आपने कोशिश की है? मेरे 5 साल का एक लंबा संघर्ष था। और आपको बने अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप प्रोफेसर को थप्पड़ मार रही हैं जाके। किसी छात्रा के साथ, आप खुद बताइए, आप रिपोर्टर हो, आप कहीं जाते हो, आपके साथ कोई बदतमीजी करेगा, आपको गाली देगा, आपके माँ बाप, आपके सामने पुलिस मौजूद थी ना, आपको उन पर विश्वास नहीं है? यूनिफॉर्म में पुलिस मौजूद है और आप खुद थप्पड़ मार रही हैं, आप इंतजार भी नहीं कर रही। अगर इतनी परेशानी थी, आपने FIR कराई? अभी तक पुलिस को आपने कंप्लेंट दी प्रोफेसर के खिलाफ कि वो नशे में थे या जैसे भी थे? बिल्कुल, हम जा ही रहे हैं उसके जा रहे हैं। आप थप्पड़ आपने पहले मार दिया, कंप्लेंट आपने अब तक नहीं कराई। बिल्कुल, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं एक छात्रा हूँ, छात्रा को अगर शोषण होगा, भारत की एक एक बेटी को मैं बोलती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके जितनी उनके उस प्रोफेसर की बेटी हो सकती है। आपने उनकी एज देखी? मेरे पिताजी भी अगर बाहर जाकर ऐसे करेंगे तो लोग अगर उनके साथ गलत करेंगे तो हम उनकी आवाज, छात्राओं की आवाज में बनूंगी। मैं भारत की बेटी हूँ, मेरे यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के साथ अगर गलत होगा ना, मैं उनके साथ खड़ी मिलूंगी। मैंने माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई, इसके लिए मैं माफी मांग चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से ये करना क्या उचित था? आपको लगता है वहाँ पुलिसकर्मी खड़े थे, उन्होंने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने 5 बार उनको बोला कि सर देखिए, पुलिस आपके रिएक्शन आपके अनुसार नहीं चलेंगे। आपने जो बोला, आपने जो कंप्लेंट की, पुलिस उस पर कब कार्रवाई करेगी आप बताएंगी, या पुलिस अपनी कार्रवाई अपने वक्त के अनुसार करेगी? और अगर पुलिस ने तुरंत आपके अनुसार कार्रवाई नहीं की तो आप जाके थप्पड़ जड़ देंगी प्रोफेसर को? आपकी जितनी बेटी हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स ने, कितने सारे आपके जैसे बच्चे उन्होंने बड़े किए हैं। आपको जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और आप आके थप्पड़ जड़ रही हैं प्रोफेसर को। ये कहाँ का सम्मान है? ये कहाँ की नारी की बातें कर रही हैं दीपिका झा आप? मैं इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ और मैं इसके लिए टीचरों से भी माफ़ी मांग चुकी हूँ, और मेरे को जो ठीक लगा उस वक्त मैंने वो किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। धन्यवाद।
तो ऐसे में कंप्लेंट करिए ना, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आप शिकायत। हम जाएंगे, हम सरकारी कानून के तौर पर भी आगे बढ़ेंगे और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ से 4 कदम दूर कई सारे प्रोफेसर्स का इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। आपने जो हरकत करी है उसको लेकर इतनी ठेस पहुंची है, उधर जाके आप प्रोफेसर्स के सामने क्यों नहीं माफी मांगती हैं? मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी माफ़ी मांग लिया है। आर्यन जी आ गए हैं, एक बार आप बात करिए। मैंने प्रोफेसर से भी माफ़ी मांग ली है और सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग ली है। प्रोफेसर से मिली आप? प्रोफेसर से पर्सनली माफी मांगी आपने? सोशल मीडिया पे माफी मांग ली, वीडियो पे माफी मांग ली, प्रोफेसर से मिलके माफी मांगी, वो वीडियो नहीं देखी? मैंने माफ़ी मांगी है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे प्रोफेसर से आप जा कह रही है? मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ, मैंने प्रोफेसर से माफ़ी मांग ली है। आर्यन आपका इंटरव्यू हमने तब लिया था, आर्यन आपका इंटरव्यू हमने तब लिया था जब आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और आप कैमरा नहीं टच कर सकते सर, आप कैमरा नहीं टच कर सकते। नहीं मेरी बात, एक बार ऑफिस में आर्यन आराम से बात कर लेते हैं, ऑफिस में तो आएंगे हम, लेकिन इंटरव्यू के बीच में आप ले गए हैं दीपिका को, इसलिए मुझे आपसे बात करनी पड़ रही। तो वो चली गई है ना, तो आपने बुलाया है, वो बोलते हुए गई है। अच्छा ठीक है, आपने नहीं बुलाया, वो खुद गई। लेकिन आर्यन आपके सामने दीपिका थप्पड़ मार रही हैं प्रोफेसर को, प्रोफेसर अब प्रदर्शन पे भी कई सारे बैठे हुए हैं, पर्सनली जाके माफ़ी मांगी उन्होंने प्रोफेसर से या नहीं ये हमें नहीं पता। आप इस पर क्या मानते हैं, क्योंकि ये बहुत अब गंभीर मुद्दा हो गया है पूरे देश के लिए? पहले तो आपको टीचर के बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में क्या स्थिति हुई। कि परसों आप बैकग्राउंड की बात बाद में कर लेते हैं, थप्पड़ मारना ठीक है या गलत? आप मेरी बात से अगर आप सहमत नहीं है तो आप मुझे क्या थप्पड़ मार देंगे? आप बताइए, क्या मैं आपको थप्पड़ मार सकती हूँ? आप बताइए, क्या ये ठीक है? पहले इस बात में बात कर लेते हैं। हाँ जी, मैं उस चीज़ के बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि परसों उस कॉलेज में ओट टेकिंग सेरेमनी थी। तो उस कॉलेज में NSUI के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया गया, पर वाइस प्रेसिडेंट खुद ना जाकर उन्होंने अपना एक डमी कैंडिडेट भेजा। उन्होंने जब अपना डमी कैंडिडेट भेजा, वहाँ BR अम्बेडकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने वहाँ पे विरोध करा डमी कैंडिडेट का, और वहाँ पे जो टीचर थे उन टीचर ने स्टूडेंट्स का कॉलर पकड़ के उनको नीचे धक्का मारा, उनके साथ बदतमीजी करी, उनको थप्पड़ मारने की कोशिश करी स्टूडेंट को। टीचर ने, हाँ जी जी, उन टीचर ने ही बदतमीजी करी। तो जब उन्होंने बदतमीजी करी तो स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल से मांग करी कि टीचर को सस्पेंड करा जाए। वही टीचर कॉलेज के अंदर सिगरेट भी पीता है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का और सरकार का रूल है कि 100 यार्ड के अंदर 100 मीटर के अंदर कोई भी सिगरेट नहीं पी सकता। आर्यन, मैं और दर्शक जो आपको देख रहे हैं आपकी बात से सहमत हैं, आपके लहजे से सहमत हैं, आपके तरीके से सहमत हैं, लेकिन जहां आपत्ति हो रही है वो दीपिका झा जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं डूसू की, उनके तरीके पर आपत्ति हो रही है। वहां पुलिस मौजूद है, वो कार्रवाई करेगी अपने वक्त पर। आपने उनको रिटर्न कंप्लेंट अब तक दी नहीं, दीपिका बता रही है कि आप देंगी, लेकिन कंप्लेंट नहीं दी और थप्पड़ आपने जड़ दिया आपके वरिष्ठ प्रोफेसर पर जो पिता की उम्र का है। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, क्या ABVP का भी यही स्टैंड है? क्या ठीक किया, क्या गलत किया? ABP ने प्रेस रिलीज जारी करा है, उस प्रेस रिलीज में उनका ये कहना है और मेरा भी ये कहना है कि ABP नॉन वायलेंस का सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ जो भी टीचर के साथ रिएक्शन हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं कि ऐसा नहीं होना। पर्सनली जाके माफ़ी मांगी आप लोगों ने उन टीचर से? वहाँ पे हमने उन टीचर से पहले हमारी पहले प्रिंसिपल से ये मांग थी कि पहले टीचर के ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए। उन टीचर ने हमारी बहन दीपिका झा जो ABP के जॉइंट सेक्रेटरी है उन पे उंगली उठाई, उनको बदतमीजी से बातें करी, अब शब्द यूज़ करे और उनको घूरा। तो थप्पड़ मारना तो जायज़ नहीं है ना आपको? तो उन्होंने प्रोवोक करा। उस समय में दीपिका जी ने जो करा, जो एक्शन का रिएक्शन करा, उसके लिए हमने माफ़ी मांगी और हम उस चीज़ के लिए बड़े दुख भी है कि ऐसी चीज़ हुई, दीपिका बहन ने ऐसी चीज़ करी। तो उसके लिए हम पूरी टीचर कम्युनिटी से भी माफ़ी मांगते हैं कि आगे ऐसा कोई भी डूसू ऑफिस बिहेवियर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आपने पूरी टीचर्स की जो कम्युनिटी है, पूरी कॉम है, उससे माफ़ी मांगी, बहुत अच्छी बात है। जिस टीचर के साथ ये हुआ, क्या उसके पास जाकर आपने एक डूसू अध्यक्ष होते हुए, दीपिका ने जॉइंट सेक्रेटरी होते हुए अब तक माफ़ी मांगी या नहीं? अभी मेरा टीचर से मिलना नहीं हुआ, मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी पर उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा।
पर एबीपी की प्रेस रिलीज़ आई, उसमें आप प्रेस रिलीज़ पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी तमाम तक चीज़ें लिखी है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए आर्यन। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष बने, करीबन 1 महीना हुआ है। हमने जब अध्यक्ष बनने वाले थे उस समय भी आर्यन मान का इंटरव्यू किया था और आपको अब नजर आएंगे। जॉइंट सेक्रेटरी का भी ऑफिस आपको दिखा देते हैं। दीपिका झा से हम लोग बात कर रहे थे, बीच इंटरव्यू में वो चली गई हैं और उनका वर्जन पूरा हम लोग करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन दीपिका कहीं ना कहीं माफ़ी ज़रूर मांग रही हैं टीचर्स से, तमाम टीचर्स से जो वो ये तस्वीरें जिन्होंने देखी, लेकिन अब तक वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाई हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि पुलिस में शिकायत नहीं की गई और शिकायत करने से पहले कानून अपने हाथ में ले लिया गया और एक वरिष्ठ प्रोफेसर को जाकर मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया गया। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।